तो ये क्वेश्चन है गाइस, अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर दिए हो या फिर अभी जो करंटली एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है वो दे रहे हो, तो आपको मालूम होगा एलिगेशन से क्वेश्चन पूछता है। और एलिगेशन से दो ही टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से कि एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला टाइप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जिन्होंने दिया है उनके शिफ्ट में ये सेम क्वेश्चन जो है बस डेटा चेंज करके आते रहा है और आएगा भी। जो अभी नेक्स्ट शिफ्ट है उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है एलिगेशन से। तो आप लोग जो दे दिए उनको मालूम हुआ कि ये क्वेश्चन कितना बार ये पूछा गया है, ठीक है। और एक टाइप और है जो मैं आप लोग बस वीडियो से जुड़े रहना, चैनल से जुड़े रहना, आप लोगों को वो भी वीडियो मिल जाएगा। एक टाइप इसका और है जो बार बार लगातार पूछ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे? देखो, इस क्वेश्चन का टाइप है एकदम, ये टाइप याद ही कर लो क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन पूछे जाने वाला टाइप है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी आए कि 2 कंटेनर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है रिस्पेक्टिवली, पहले कंटेनर में 3:2 है, यानी कि अगर मान लो कि 5 लीटर मिल्क है ना, तो उसमें 5 लीटर का टोटल कैन है, तो उसमें 3 लीटर क्या है? मिल्क है, ठीक है। 3 लीटर क्या है? मिल्क है। और दूसरे कंटेनर में अगर 11 टोटल है तो उसमें 6 लीटर क्या है? मिल्क है। 11 में 6 हिस्सा क्या है? मिल्क है। याद रखना, ऐसे ही आपको निकालना है कि टोटल कंटेनर कितना है, उसमें क्वांटिटी कितनी है। अब यहाँ बोल रहा है कि किस रेशियो में मिलाया जाए, किस रेशियो में इन दोनों कंटेनर में से निकाल के मिलाया जाए कि जो तीसरे कंटेनर मिलाया जाए उसका जो फाइनल मिक्सचर है वो 4:3 के रेशियो में हो। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि इन दोनों में से हमें मिलाना है, हमेशा इन दोनों में से मिलाना। ये पहला कंटेनर था जिसमें मिल्क इतना था, दूसरा कंटेनर था जो कि मिल्क इतना था। देखो, इसका कॉन्सेप्ट जो है अगर मैं समझाने पे आऊँ तो पूरा लंबा सा, मतलब इसको एकदम नॉर्मल बेसिक मेथड से करना होगा जो कि एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं यहाँ पे बस शॉर्ट मेथड बताने आया हूँ इस टाइप का। अगर आप समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। इसके एलिगेशन लगा के आप चाहो तो बस मिल्क, अब अगर दिमाग में ये डाउट हुआ कि ये मैंने बस मिल्क का ही क्वांटिटी क्यों लिया है, वाटर का क्यों क्वांटिटी क्यों नहीं लिया है कि 5 में 2 भाग वाटर है और 11 में 5 भाग वाटर है, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है, पहले क्वांटिटी में 3:5 है, दूसरे केन में 6:11 है। जब हम मिला रहे हैं फाइनल मिक्सचर में हमें कितना मिल्क चाहिए? 4:7, यानी कि 7 में 4 हिस्सा हमें मिल्क चाहिए। बस आप इसका एलिगेशन निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा, आपका रेशियो निकल जाएगा। दूसरा मेथड इसको करने का कि वाटर पे, तो वाटर पे भी आप कर सकते हो। 4/5, दूसरे में 5/11 है। जो फाइनल मिक्सचर है उसमें कितना हमें चाहिए? 3 भाग चाहिए, टोटल 7 में। आप कैसे भी निकालो आंसर सेम आएगा। मैं इस तरह निकाल रहा था तो मैं इस तरह निकाल के आपको आंसर ला के दिखा देता हूँ। बाकी ये क्वेश्चन पूरी तरह से याद कर लो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेसिक अगर जानना है इस सारे क्वेश्चंस का तो मेरे एलिगेशन का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस एलिगेशन के पास, आप उनमें से देख लो। तो उससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि मैंने 1999 से लेकर 2016 तक के एलिगेशन के इंपॉर्टेंट जितने रिपीटेड क्वेश्चन है उसमें कराया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो अगर आप माइनस करोगे, यहाँ पे 77 कॉमन लोगे, इधर साइड का मैं बता रहा हूँ, 77 मैंने कॉमन लिया। ऊपर अगर माइनस करेंगे तो 77 और ये आपका हो जाएगा 11, 7 से 11 बार में 44 माइनस, और ये 77 है, 6 7 42, 44, 2 हो जाएगा, 2/77। और यहाँ पे आप लोग 35 कॉमन, तो 35 हो जाएगा आपका 1/35, यस 1/35 हो जाएगा इधर। तो इधर 1/35, इधर 2/37। अगर आप देखो तो 1/77 जो रेशियो निकाल के हम लोग डालने वाले हैं वो इस रेशियो में हम डालेंगे, तो जो फाइनल मिक्सचर में जो क्वांटिटी आएगी वो 4:3 में आ जाएगी। पहले में से इतना हिस्सा निकालना है और दूसरे में से इतना हिस्सा निकालना है। अब इसको डिटेल में करोगे तो यहाँ पे 70:77 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में आपका जो प्रीवियस ईयर में पूछा था वो यही था, ठीक है, 10:7 का रेशियो। अगर आप इस तरीके से करो तो भी देखो, कर ही के दिखा दे रहा हूँ। आप अगर इधर से देखो तो भी क्या आएगा आपका, यहाँ पे मैं 35 कॉमन लूँगा दोनों का, इन दोनों को 35 कॉमन लूँगा, और 35 जब कॉमन लूँगा तो 5 दूना 10 और यहाँ पे 15, यानी कि 5:35 हो जाएगा, या 1/7 भी लिख सकता हूँ मैं, सही है ना। 3/7 पूरा डिटेल में करके दिखा दे रहा हूँ आपको, क्या ऐसा मतलब किसी को समझ में ना आए, ठीक है। 15 और 7 दूना, सॉरी यहाँ पे सेम आ रहा 14, ठीक है। तो 1/35 आया। और सेम चीज़ देखो यहाँ पे जो था 1/35 आया था, और सेम अगर इधर करोगे तो ये एकदम एग्जैक्टली 2/77 इसको आना ही है। फिर से आंसर आपका क्या बनेगा? यही बनेगा। तो कुछ अंतर पाए हैं आप लोग? कुछ नहीं अंतर पाए। तो बस इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर एमटीएस दे रहे हो तो।